नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला बाई लखन सर चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रीट की परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रीट की मैराथन क्लास। ये क्लासेस शॉर्ट होंगी, लेकिन डेली हम नए नए क्वेश्चन को लेकर आए यहाँ पर उपस्थित होंगे आपके सामने, और आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा इनसे। हो सकता है कि ये सवाल आपको परीक्षा में ना मिले, लेकिन इनसे मिलते जुलते परीक्षा में आपको सवाल मिलने वाले, ये मेरी ऐसी अपेक्षा है आपसे। देखिए, पहला जो सवाल है हमारा वो क्या कह रहा है आपके सामने कि इनमें जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सी संज्ञा है जो जातिवाचक से बनी हुई है लेकिन भाववाचक है? शैशव, सौंदर्य, हंसी या स्वास्थ्य? जल्दी जल्दी से उत्तर देंगे। तो देखिए, शैशव, शैशव बनी है शिशु से। किससे बनी है साथियों? शिशु से। सौंदर्य बनी है सुंदर से। सुंदर में यह प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा? सौंदर्य बनेगा। हंसी, हंसी बनी है हंसना से। हंसना तो आपको पता है क्रिया होती है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से बनी है। स्वास्थ्य से बनी है, यह प्रत्यय लगने से स्वास्थ्य हो जाएगा। सौंदर्य में यह प्रत्यय लगने से सौंदर्य हो जाएगा। शिशु में अप्रत्यय लगने से क्या बनता है साथियों? शैशव बनता है। तो शिशु तो एक जाति हो गई, इसलिए जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी हमारी? शैशव जो संज्ञा है वो जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देखिए, रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी, रेखांकित शब्द है। इनमें से रेखांकित शब्द आपको देखना है कौन सा है। देखिए, मैं रेखांकित कर देता हूं, यहां पर रेखांकित किया हुआ नहीं है। घबराहट हो रही थी, ये जो घबराहट शब्द है उसको रेखांकित करके दिया हुआ है कि रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी। तो रेखांकित शब्द क्या है ये पूछा गया आपसे। रेखांकित शब्द है वो क्या है? संज्ञा होगी, क्रिया विशेषण होगा, क्रिया होगी या अव्यय होगी? आपको बताना है कि जो घबराहट शब्द है इसमें क्या दिया हुआ है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या अव्यय? देखिए, आपको पता है कि घबराना तो क्रिया होती है, घबराना क्या है साथियों? क्रिया है। लेकिन यहां पर पूछा क्या है? घबराहट। तो घबराहट क्या बन जाएगी? क्रिया से बनेगी आपकी आहट प्रत्यय, इसमें जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे कौन सा? आहट। तो क्या बन जाएगी साथियों? ये बनेगी आपकी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो घबराहट जो शब्द है वो क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इससे आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए, पूछा गया है आपसे कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? पूछा गया आपसे कि इस वाक्य में इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। इसको गोला कर लेंगे हम, नहीं हुआ है ये बात पूछ रहा है आपको। यही उचित लगता है तो ठीक है, मध्यम पुरुष है क्या? बिल्कुल है साहब। आपको यही लगता है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यही लगता है तो ठीक है। ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी और से हमने बात कहनी है तो मैं आपसे कहूंगा कि यह बात आप ही कह दीजिए तो ठीक है। ठीक है, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? आपकी तो मध्यम पुरुष आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इस विषय में आपकी क्या राय है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, तो आपकी आ गया तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। हम अपने आप को भूल गए तो ये निजवाचक में आ जाएगा साथियों। कौन से में चला जाएगा? ये निजवाचक में चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस वाक्य में, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या पूछा गया आपसे कि किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? मैं स्वयं परेशान हूं, ठीक है, मैं खुद ही आ जाता, ठीक है, आप रुकिए मैं आ रहा हूं, तुम अपने आप पर ध्यान दो, आप रुकिए मैं आ रहा हूं, तुम अपने आप पर ध्यान दो। हाँ, किसी साथी का कमेंट आया है कि
अच्छा ठीक है। देखिए, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है ये पूछा गया है। मैं स्वयं परेशान हूं निजवाचक है, बिल्कुल सर। मैं खुद ही आ जाता ये भी निजवाचक है। तुम अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर ये मत देखो आप कि तुम यहां पर मध्यम पुरुष हो जाएगा, नहीं साथियों, ये क्या कह रहा है कि तुम अपने आप पर ध्यान दो, स्वयं पर ध्यान देना आपको, ठीक है। आप रुकिए, मैं आ रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वनामिक क्या कर दिया, ये टाइपिंग में आज मिस्टेक बहुत की, इसको थोड़ा ठीक करवाना है ना। ये है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, ठीक है। दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले। राम का सिर कुछ भारी सा हो गया। यह बगीचा आम का है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण युक्त वाक्य सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है। देखिए यहां पर आता, अगर यह आम का बगीचा है तो हो जाता साथियों, ठीक है। इसलिए इसमें जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इतने। इतने गुणज्ञ, गुणज्ञ मतलब गुण तो गुणवाचक हो जाता, लेकिन गुणज्ञ भाववाचक संज्ञा है। जब भाववाचक संज्ञा के साथ में सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है, संज्ञा के साथ में सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है, तो वो सर्वनाम न रहकर क्या बन जाता है, सर्वनाम विशेषण बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो विशेषण से नहीं बना है। कौन सा विशेषण शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना है, सॉरी संज्ञा से नहीं बना है, ये पूछा गया आपसे कि विशेषण शब्द कौन सा है जो संज्ञा से नहीं बना है। अधिकाधिक, ग्रामीण, वार्षिक या मानवीय। आपसे पूछा गया है कि विशेषण शब्द कौन सा है जो संज्ञा से नहीं बना है, ये आपको बताना है साथियों। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं कि हाँ किस किस का कमेंट आया है। नेहा, पारुल, राजीव और कौन है, करण सिंह। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है, कौन सा होगा। देखिए ग्रामीण, तो ग्राम, गांव संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। वर्ष भी संज्ञा हो जाएगी आपकी, ठीक है। मानव भी संज्ञा हो जाएगी आपकी, लेकिन अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति है, ये तो शब्दों की पुनरावृत्ति, इसलिए ये विशेषण से बना हुई संज्ञा नहीं है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। इनमें से पूछा गया आपसे संज्ञा शब्द कौन सा है जो विशेषण बना है। संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण कौन सा है ये पूछा गया है। अच्छा, भला, वैसा, स्वकीय। तो ये बताना आपको इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है जो विशेषण से बना है। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है ये पूछा गया है आपसे। सॉरी, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। अच्छा जो शब्द है ये आपका किससे बना है साथियों, संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भला तो पहले से ही गुणवाचक विशेषण है, स्वकीय भी गुण विशेषण है, वैसा भी गुणवाचक विशेषण है, लेकिन अच्छा जो शब्द है ना ये अच्छाई से बना है। अच्छा ही आपका भाववाचक संज्ञा है और उससे क्या बना है, अच्छा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो ये कह रहा है कि मैं खाकर, क्या कह रहा है, खाना खाकर मैं थोड़ा आम खाऊंगा। खाना खाकर मैं थोड़ा आम खाना चाहता हूं भाई साहब। तो यहां पर पूछा गया है कि आपसे कि कौन सा विशेषण है इस वाक्य में। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, खाना खाकर मैं थोड़ा आम खाऊंगा। तो निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाण है या अनिश्चित परिमाण है। देखिए संख्या तो हो ही नहीं सकता, आप सीधा सीधा काट दोगे, क्योंकि यहां पर संख्या नहीं बताई गई है। आपको संख्या बताइए कि कहीं पर भी नहीं बताई सर। यहां पर थोड़ा है तो थोड़ा का मतलब परिमाण है। अब परिमाण है तो मात्रा माप दिए,
ठीक है, लेकिन मापी कैसी है, अनिश्चित है, उसकी निश्चित मात्रा नहीं बताइए कि मैं थोड़ा खाऊंगा, कितना थोड़ा होता है, थोड़ा मतलब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, घंटी बज रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है। भाई साहब इसको बताया था मैंने कि क्रिया रीड के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसने ये क्वेश्चन डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। घंटी बज रही है तो बजने का जो प्रभाव है वो सर घंटी पर पड़ रहा है, और जब क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा आपका कर्ता पर पड़ता है तो वहां क्रिया होती है आपकी अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है साथियों, अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी यहाँ पर, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खिलता फूल अच्छा लगता है वाक्य में कौन सी क्रिया है। फिर क्रिया का दो प्रश्न क्रिया के डाल दिए यार, क्रिया है ही नहीं जब इनके पास में। तो आपसे पूछा गया सामासिक क्रिया है, संज्ञार्थक कृदंत क्रिया है, विशेषण कृदंत क्रिया है या क्रिया विशेषण है। पूछा गया है कि खिलता फूल अच्छा लगता है वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, ये आपसे पूछा गया है, और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी। यहाँ पर होगी विशेषण कृदंत क्रिया। खिलता फूल, फूल की विशेषता बता रहा है, वो कैसा फूल है साथियों, खिलता हुआ फूल है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाए, क्रिया हो जाएगी यहाँ पर, विशेषण कृदंत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाँ किस विकल्प में सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। कौन सी संधि के साथियों, विसर्ग संधि की। अभी विसर्ग संधि तो ये होती है किसी भी शब्द के बाद में विसर्ग आए, विसर्ग के बाद में वो परिवर्तन होगा। आपने पढ़ी होगी विसर्ग संधि, हमने पढ़ा ही है खूब अच्छे से। चलिए देखिए, निष्कपट या प्रतिष्ठा, परिणाम मनोज, मनोनयन शिरोधार्य, आशीर्वाद संशोधन। पूछा गया आपसे कि किस विकल्प में विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। सभी शब्द हैं जो कौन सी संधि के हैं साथियों, विसर्ग संधि के। ठीक है, यहाँ पर देखिए निधन कपट हो जाएगा, लेकिन प्रतिधन स्था होता है, प्रतिधन स्था होता है तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, परिणाम में नहीं होगी, मनय धन जय मनोज में हो जाएगी लेकिन परिणाम में नहीं होगी। ठीक है, आशीर्वाद में हो जाएगी लेकिन समधन शोधन होता है तो इसलिए संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो 3 नंबर विकल्प है जो मनोनयन, मन है धन नयन और शिरेधन, शिरेधन औदार्य, क्या हो जाएगी साथियों, शिरोदार्य। ठीक है, ए के बाद में सघोष व्यंजन आ गया तो क्या हो जाएगा इसका, ओ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे किस विकल्प में संधि विच्छेद, चलिए माफी चाहता हूं, किस विकल्प में संधि विच्छेद असंगत है, मतलब गलत संधि विच्छेद दिया हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने विकल्प है स्नेहालिष्ट, इसका ये है स्नेहाविष्ट। ठीक है, स्नेह धन आविष्ट होता है क्या, अन्यतर, अन्य धन उतर होता है क्या, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा होता है क्या, अभिप्सा, अभिधन इप्सा होता है क्या। पूछा गया आपसे कि कौन सा विकल्प है जो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर गलत विकल्प के बारे में आपको बताना है कि गलत विकल्प कौन सा है। चलिए देखिए, तो आपको देखना है यहाँ पर बी विकल्प जो हो जाएगा, अन्य धन उतर नहीं होता, अन्य धन उतर, ये देखे तो ये विकल्प आपका गलत है। ठीक है, अन्य धन उतर तो ये क्या होता, अन्योतर होता साथियों, अन्योतर। ठीक है, क्योंकि ए के बाद में उ आ गया, ए के ए और उ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं, गुण संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विकल्प कह रहा है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, यह आपको बताना है। आमरण, मनसिज, जलवायु या ध्यानपूर्वक, आपको बताना है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा होगा साथियों। देखिए आधन मरण,
तो ये तो आ उपसर्ग आ गया। जिस शब्द में उपसर्ग आते हैं तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, इतना आपको बता दिया था। ठीक है, मनसिज मन में सृजन करने वाला, सृजन मतलब ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, मन में सृजन। जल और वायु ये द्वंद्व समास में हो जाएंगे और आ जाएंगे इसके अंतर्गत, जल और वायु ध्यान पूर्वक, ये भी अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा समास होगा? अव्यय भाव हो जाएगा। इसलिए ये पर पूछा गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है कौन सा? मनसिज। मनसिज तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखें, चलिए, सेवार्थ शब्द में कौन सा समास है? पूछा गया आपसे कि सेवार्थ शब्द में कौन सा समास है? अव्यय भाव, तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? पूछा गया आपसे कि सेवार्थ शब्द में कौन सा समास होगा। जल्दी जल्दी उत्तर आए आपके, कमेंट आने कैसे बंद हो गए आपके? हाँ बिल्कुल, देखिए अव्यय भाव समास होगा, सेवा धन अर्थ, सेवार्थ अव्यय भाव समास होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि किस शब्द में मूल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पूछा गया आपसे कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें मूल शब्द का ही प्रयोग नहीं हुआ। आहार, अन्वय, समाहार या समाचार। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें मूल शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। बी विकल्प, समाहार में कोई मूल शब्द नहीं है, समधन आधन हार होता है, समधन आधन हार हो जाता है। ठीक है, चलिए, भिन्न, क्योंकि एक मिनट रुकना, आप ये सोचोगे सर ने बताया नहीं। देखिए यहाँ धन आधन हार मतलब आहार का मतलब होता है, यहाँ इसको दोनों को जोड़ेंगे, आहार का अर्थ हो जाता है यहाँ पर भोजन। क्या होता है साथियों? आहार का अर्थ होता है यहाँ पर भोजन। ठीक है, लेकिन इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो सम धन आ धन हार। ठीक है, दो उपसर्ग है इसके अंतर्गत, और ये हार जो शब्द है यहाँ पर, हार शब्द क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर प्रत्यय के रूप में आया है हार शब्द। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सम उपसर्ग है, आउ भी उपसर्ग है, हार जो शब्द है यहाँ पर प्रत्यय के रूप में आया है। यहाँ पर तो ये शब्द के रूप में आया था, लेकिन यहाँ पर ये प्रत्यय के रूप में आया है। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भिन्न उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, इनमें से भिन्न उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है कि भिन्न उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। स्वभाव, स्वगति, स्वदेश, स्वच्छ। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो अलग उपसर्ग से बना हुआ है। भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा? अलग उपसर्ग से। देखिए भिन्न उपसर्ग से बना हुआ शब्द है कौन सा? जल्दी से उत्तर आएंगे आपके। उत्तर नहीं आ रहे आपके, कैसे? क्या बात हो गई भाई? जल्दी जल्दी उत्तर दो, क्या कर रहे हो आप लोग? ज़्यादा नहीं, 20-20 प्रश्न के हम स्लॉट रखेंगे, और जल्दी जल्दी पूरा एक बार मेरा प्रयास रहेगा कि एमसीक्यू के माध्यम से आपकी पूरी ग्रामर और शिक्षण विधियों को रिवाइज करवा दिया जाए। ठीक है, चलिए, भिन्न उपसर्ग से बना हुआ शब्द है कौन सा? स्वभाव, स्वदेश, स्वगति, स्वच्छ। देखें यहाँ पर स्वभाव में कौन सा होगा? स्वधन भाव, स्व उपसर्ग होगा, बिल्कुल सर। स्वधन देश होता है, बिल्कुल सर। स्वगति का देखें तो स्वधन गति होता है, बिल्कुल सर। और स्वच्छ में अगर देखा जाए तो सुधन अच्छ होता है साथियों, अच्छा या अच्छ। ठीक है, तो स्वच्छ जो शब्द है इसमें सु उपसर्ग है, बाकी सभी में कौन सा उपसर्ग है? स्व उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग आया है? सु उपसर्ग आया है, इसलिए भिन्न उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? स्वच्छ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में
किस विकल्प में स्त्रीवाची प्रत्यय नहीं लगा है साथियों? स्त्रीवाची प्रत्यय मतलब जो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, पूछा आपसे किस विकल्प में स्त्रीवाची प्रत्यय नहीं लगा है? टोकरी, सेठानी, धाविका, ठकुराइन। देखें तो देखिए, सेठ धन आनी, सेठानी हो जाएगा। धाविका, धावक, धन एका, क्या बन जाएगा? धाविका। ठाकुर, धन आइन, क्या बन जाएगा? ठकुराइन। तो सभी में स्त्रीवाची प्रत्यय लगा है, लेकिन टोकरी जो शब्द है इसमें क्या नहीं लगा? आपका स्त्रीवाची प्रत्यय नहीं लगा है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है? सर इसमें लगा है ऊनतावाची प्रत्यय। कौन सा लगा है? ऊनतावाची प्रत्यय। पढ़ा है क्या अभी? बिल्कुल पढ़ा होगा ऊनतावाची प्रत्यय। जैसे ये है आपका मूल शब्द है इसमें टोकरा, ठीक है, प्रत्यय लगा दिया आपका बड़ा ई, क्या बन जाएगा साथियों? टोकरी। मतलब छोटे का भाव दर्शा रहा है, छोटा। टोकरे का छोटा जो पार्ट होता है उसे टोकरी कहा जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा टोकरी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पूछ रहा आपसे कि विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य किस विकल्प में है? मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जो विशेषण पर आधारित होगा? जब मैं छोटा था तब मैं शरारती था, संज्ञाश्रित हो जाएगा ये तो। जब तब आ गया। मेरे पास एक खिलौना है जो बिजली से चलता है, देखते हैं इसको भी। मेरा मानना है कि तुम होशियार हो, मेरा मानना क्या है? कि तुम होशियार हो। ठीक है, जितना सोचता हूं उतना परेशान रहता हूं। पूछा गया आपसे कि विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य कौन सा है? तो यहां पर मेरे पास एक खिलौना है जो किससे चलता है साथियों? बिजली से चलता है। जो बिजली से चलता है, किसके बारे में बात कर रहा है? खिलौने की विशेषता बता रहा हो कि खिलौना किससे चलता है? बिजली से चलता है। मेरे पास एक खिलौना है जो किससे चलता है साथियों? बिजली से चलता है, इसलिए विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लड़के क्रम से बैठे वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? अरे यार, ये क्यों बार बार कभी क्रिया का प्रश्न डाल रहा है, कभी कारक का प्रयोग। दोनों टॉपिक है ही नहीं अपने सिलेबस में, ना कारक है ना क्रिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इसको एक बार हल करने का प्रयास करेंगे। लड़के क्रम से बैठे हैं वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? ये आपसे पूछा गया है कि लड़के क्रम से बैठे हैं वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा या अपादान कारक होगा? लड़के क्रम से बैठे हैं, कौन सा कारक होगा? जल्दी से बताएंगे कि लड़के क्रम से बैठे हैं, कौन सा वाक्य होगा? करण कारक। क्रम से कैसे बैठे हैं साथियों? क्रम से, साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर किसके रूप में? साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए लड़के क्रम से बैठे हैं, कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ये आपके आज इसने 19 ही प्रश्न टाइप किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर अपनी क्लास को देते हैं विराम चिन्ह। और आप सभी से अनुरोध रहेगा मेरा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, सब्सक्राइब करें, देख लेना भाई, है ना। लाइक करें, कहाँ गया? लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, चैनल का नाम आप सभी को पता है, हिंदी पाठशाला बाई लखन सर चैनल। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं शिक्षण विधियों और व्याकरण के प्रश्नों सहित। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।